श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। श्लोक। वंदे विश्व विराट रूप सदृशं वंदे कृपा सागरं वंदे देव त्रिलोक पूज्य सुखदं इंद्रियगणं निग्रहं वंदे मुक्तिप्रदायकं मुनिवरं वंदे गुणानां परां वंदे सन्ततब्रह्मनिष्ठ निरतं मेहि संता वंदिताम्। समस्त विश्व के स्वरूप गुरुदेव को नमस्कार है। कृपा के सागर गुरुदेव को नमस्कार है। तीनों लोकों में पूजनीय और सुख प्रदान करने वाले गुरुदेव को नमस्कार है। इंद्रिय गणों को निग्रह करने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले मुनि श्रेष्ठ गुरुदेव को नमस्कार है। त्रय गुणातीत गुरुदेव को नमस्कार है। सतत सनातन ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले तथा उनमें संलग्न गुरुदेव को नमस्कार है। परम संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को नमस्कार है। दोहा। यही तीजे विश्राम मह किन्ह योग जप ध्यान नेह भयो भगवान से अरु अंतर पथ ज्ञान जाके सहसठ मास बिताए तेहि डिग दिवस तीन नहीं भाए निज गति धीरज लाल जताए अरु सत्संगी जनहि बताए। जिनके साथ में आपने 6 माह बिताए, अब उन्हीं के पास 3 दिन काटना दुस्सह हो गया। आपने अपनी परिस्थिति श्री धीरज लाल जी को ज्ञात कराई और सभी सत्संगी बंधुओं को भी बतलाई। ते सब कहे रहु मम संगा करहु दिवस निशि ध्यान अभंगा सुनीते ही साथ रहे दिन साता करत ध्यान सत्संग सुगाता। उन लोगों ने आपकी व्यथा सुनकर कहा, आप हम लोगों के साथ रहकर ही अहरनिश ध्यानाभ्यास करें। आप उन सब की सलाह सुनकर वहाँ 7 दिनों तक अच्छी तरह से ध्यान एवं सत्संग करते रहे। यहाँ रहत गुरु डिग नित जावही मात नाई धीरज पहावही दिवस एक बोले गुरु धामा मम पद न मन करन नहीं कामा। यहाँ रहते हुए भी आप पूर्व गुरु स्वामी रामानंद जी के नज़दीक जाते और उन्हें प्रणाम कर वापस धीरज लाल जी के पास आ जाते। एक दिन स्वामी रामानंद जी ने अपने आश्रम में आपसे कहा, अब तुम्हें मेरे पैर छूकर प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। अस सुनी बहुरी गयाऊ नहीं देवा भयऊ अंत झूठे गुरु सेवा
यही विधि गयाऊँ 5 दिन बीती, धीर आदि जन कहेऊ सप्रीति। उनकी यह कटुक्ति सुनकर आप फिर कभी उनके पास नहीं गए। आपके द्वारा झूठे गुरु की सेवकाई यहीं समाप्त हो गई। वहाँ इस प्रकार जब 5 दिन आपके बीत गए, तब धीरजलाल जी तथा और भी सत्संगी भाइयों ने आपको प्रेम पूर्वक सुझाव दिया कि कछु दिन रही तात गृह जाई, करिए ध्यान जप तप मन लाई। गुरु भागलपुर आवही जबही, खबरी आप दहूँ झट तबही। आप कुछ दिन के लिए अपने पिताजी के घर पर जाकर रहिए और वहीं मन लगाकर ध्यान एवं जप तप कीजिए। जैसे ही सतगुरु बाबा देवी साहब भागलपुर आएंगे, तैसे ही हम लोग आपके पास उनके आने की सूचना शीघ्र भेज देंगे। तब लगी बसहूँ तहाँ कछु काला, पुनि रहूँ गुरु करुणा तरुलाला। तिनकर वचन नीक उर लागे, चलेऊ भवन मन महु अनुरागे। तब तक वहीं पर कुछ दिन निवास कीजिए, फिर हे लाल सतगुरु के करुणामय वृक्ष की छाया में रहिएगा। उन लोगों की बात आपके दिल को अच्छी लगी और प्रेम पूर्वक प्रसन्न मन से आप अपने घर के लिए प्रस्थित हुए। जब ही भवन पहुँचे मुनिनाथा, निरखी आप पितु भय उशना था। ते तब हित इक गेह बनाए, तहाँ आप रही ध्यान लगाए। जैसे ही आप घर पहुँचे कि आपको देखकर पिताजी के आनंद का पारावार नहीं रहा और उन्होंने अपने आप को धन्य माना। उन्होंने आपके लिए बरामदे में ही एक स्वतंत्र शांत कमरा बनवा दिया। आप उसी में रहकर ध्यान भजन स्वाध्याय आदि करने लगे। आए शुभ कुंवार कै मासा, शुद्धि सुपावन देवी उपासा। करे मातु पूजन बहुभांति, चारहु वरन उच्च लघु जाति। शुभ आश्विन का महीना आया। सुहावना शुक्ल पक्ष में लोग दुर्गा देवी का व्रत रखा करते हैं तथा सभी वर्णों के लोग माता भवानी की बहुत तरह से पूजा किया करते हैं। पावन काल संत मत लोगा, करही ध्यान सत्संग सुयोगा। तेहि दिन माहुषा हब गुरुदेवी, दीनेहु समय भगत पद सेवी। उल्लिखित पवित्र अवसर पर संत मत के अनुयायी लोग अपने अपने घरों में या
सत्संग भवन में ध्यान एवं सत्संग का कार्यक्रम रखते हैं। उसी समय बिहार के समग्र भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु पूज्य बाबा साहब ने सत्संग हेतु समय दिया। बाबा साहब लिखे खत सुंदर, धीरज लाल सुनहु शुभ मंतर, सुनु विजया दशमी महाजायब, मायागंज भवन महायब। अपना सुंदर विचार अवगत कराने के लिए बाबा साहब ने एक पत्र धीरज लाल गुप्त जी के पास भेजा। उसमें लिखा था, सुनो, मैं मुरादाबाद से चलकर विजयादशमी में भागलपुर मायागंज के सत्संग भवन में आऊँगा। आय करहु मम सह सत्संगा, अस सुधि देहु सकल जन ढंगा, ते लखी पत्र करम मन वानी, दियो जनाय सुदिन शुभ जानी। उस समय सब मेरे पास आकर सत्संग करियो, साथ ही मेरे आने की सूचना सभी संत मता अनुयायियों को अच्छी तरह से दे दीजियो। श्री धीरजलाल जी बाबा साहब द्वारा प्रेषित पत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस मंगलमय शुभ दिन के विषय में सबको ज्ञात करा दिया तथा मन वचन कर्म से इस आयोजन को सफलीभूत करने में लग गए। दिएऊ आप पह पात्र सुहावन, कह कटिहारे पास मम आवन, गौरी उपासन समय सुहाला, बाबा साह आब यही काला। श्री धीरजलाल गुप्त जी ने आपके पास यह शुभ संदेश पत्र प्रेषित किया और उसमें यह स्पष्ट लिख दिया कि आप मेरे पास कटिहार स्टेशन आ जाइएगा। बाबा साहब दुर्गा पूजन के सुहावन समय में भागलपुर पधारने वाले हैं। गुरुदेव आई पधारी हैं शुभ समय मायागंज, जहाँ करी है मनोरथ सिद्ध सब कह, जे परे उभव फंद मह, ते जन जगत हत भाग्य हैं सत, संत पद नहीं से वही, वे धन्य व्यासानंद जग मह, इस मह चित देवही। बाबा देवी साहब सुंदर समय में मायागंज पधार कर भवफंद में पड़े समस्त भक्तों के मनोरथों को सफल करेंगे। वे मनुष्य संसार में भाग्यहीन हैं जो सच्चे संतों के चरणों की सेवा नहीं करते हैं, परंतु व्यासानंद जी कहते हैं कि दुनिया में वे लोग धन्य हैं जो ईश्वर में अपना चित्त लगाते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय।